नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के अपने फैसले को एक बार फिर 30 दिनों के लिए टाल दिया। ट्रंप ने 4 मार्च को टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसे लागू होने से पहले ही रोक दिया गया है। इससे पहले 4 फरवरी को भी उन्होंने दोनों देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इसे 30 दिनों के लिए टाल दिया गया था। हालांकि ट्रंप के कनाडा पर टैरिफ लगाने और उसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने वाले बयान के बाद कनाडा में अमेरिकी सामानों के बहिष्कार की लहर शुरू हो गई। कनाडा की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप की धमकी के बाद कनाडाई नागरिकों ने अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। लोग अमेरिकी सेब छोड़कर अन्य देशों के सेब खरीद रहे हैं। कई रेस्टोरेंट और दुकानदारों ने कैलिफोर्निया के टमाटर की जगह इटली से आए टमाटर का इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है। कई स्टोर्स ने अमेरिकी सामान बेचना बंद कर दिया है। जो कनाडाई नागरिक छुट्टियों में अमेरिका जाने वाले थे, उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी। ट्रंप के बयानों के बाद कनाडा में देशभक्ति की भावना मजबूत हुई है। 2 महीने पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपनी लिबरल पार्टी की हार का डर था, लेकिन अब उनका समर्थन बढ़ गया है और लिबरल पार्टी चुनाव जीतने के सबसे बड़ी दावेदार बन गई। हालांकि कनाडा और मैक्सिको ने टैरिफ टालने के फैसले का स्वागत किया है। कनाडा के वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लैंक ने कहा है कि कनाडा भी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाने के फैसले को फिलहाल टाल देगा। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने भी ट्रंप के इस कदम की सराहना की है। हालांकि 4 मार्च को ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद कनाडा ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए $20.5 बिलियन के अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा दिया था। मैक्सिको ने भी धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने अपना फैसला नहीं बदला तो वे रविवार से अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा देंगे। टैरिफ विवाद के कारण अमेरिकी बाजार में गिरावट भी देखी गई। S&P 500 में 1.8% की गिरावट दर्ज की गई। 2 दिनों में ये 3.6% तक गिर चुका है, जो 2 सालों में सबसे खराब स्थिति है। कार निर्माता कंपनियों ने ट्रंप से टैरिफ को टालने की अपील की थी, क्योंकि इससे उनकी बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि ये फैसला अस्थायी राहत मांगा। 2 अप्रैल से वो कनाडाई और मैक्सिकन उत्पादों पर टैरिफ लागू कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि उनका फैसला अमेरिकी कार निर्माताओं और किसानों की रक्षा करने के लिए लाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बाजार में गिरावट से उनके फैसले का कोई लेना देना ही नहीं। ट्रंप ने कहा है कि मैं बाजार को भी देख रहा हूँ, मेरा फैसला अमेरिका को मजबूत बनाएगा। विदेशी कंपनियां हमें लूट रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि ट्रंप ने चीनी सामानों पर लगाए गए टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया है। फरवरी में अमेरिका ने चीन पर 10% टैरिफ लगाया था। 4 मार्च को अतिरिक्त 10% टैरिफ लगा दिया गया। चीन ने इस फैसले पर नाराजगी जताई और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। ट्रंप के कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने के फैसले को 30 दिनों के लिए टालने से फिलहाल राहत मिली, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। टैरिफ विवाद के कारण अमेरिकी बाजार में गिरावट आई है और कनाडा में अमेरिकी सामानों का बहिष्कार बढ़ रहा है। अब सबकी नजरें 2 अप्रैल पर हैं, जब ट्रंप अपने टैरिफ फैसले को लागू करने की तैयारी में है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।